हमारा पहला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से जो तीनों ऑप्शन है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 1 देखते हैं। MS वर्ड 2010 एक प्रकार का दस्तावेज बनाने का सॉफ्टवेयर है। दूसरा आता है MS एक्सेल। MS एक्सेल एक शीट आधारित प्रोग्राम है। और MS पावर पॉइंट 2010 ये एक स्लाइड्स शो करने का सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। पहले में आर, दूसरे में पी और तीसरे में क्यों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रयोग होती है? जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है, उसको कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। कंट्रोल के साथ एक्स को हमें यूज करते हैं कट के लिए, और कॉपी के लिए कंट्रोल के साथ सी, और कंट्रोल एस सेव के लिए, और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ एक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में फाइंड एवं रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है? फाइंड और रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करना। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्यूमेंट का पेज लेआउट चेंज करना। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट में प्रिंट संख्याओं को जोड़ना। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करना। यानी उन शब्दों को पहले खोजना, फाइंड करना, और उसके बाद में उनको बदल देना, रिप्लेस करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ? किस प्रकार से वो दिखाई देगा? तो वो कौन से ऑप्शन में होता है? ऑप्शन नंबर ए, डिफ़ॉल्ट व्यू। ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट लेआउट व्यू। ऑप्शन नंबर सी, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। ऑप्शन नंबर डी, वेब लेआउट व्यू। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर हमारा मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ हमें पेज दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? ई मित्र पोर्टल के माध्यम से हम कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बिल भुगतान। ऑप्शन नंबर बी, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। ऑप्शन नंबर सी, शिकायत दर्ज करना। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इन सभी का उपयोग हम ई मित्र के ऊपर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिस रिबन टैब में विकल्प होते हैं, जैसे फ़ॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर, क्या कहलाता है? वो उस टैब का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, होम टैब। ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब। ऑप्शन नंबर सी, पेज लेआउट टैब। ऑप्शन नंबर डी, रेफरेंस टैब। तो जिस टैब के अंदर फ़ॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर होते हैं वो हमारी टैब होती है होम टैब। कौन सी होती है? होम टैब। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट एवं ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? चयनित टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि यानी उसकी फोटोकॉपी यानी कॉपी बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज हम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ एक्स, ये हमारा कट के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ सी, ये हमारा होता है कॉपी के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल के साथ सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ एस, ये हमारी फाइल को सेव करने के लिए। कंट्रोल के साथ ओ, ये हमारा किसी फाइल को ओपन करने के लिए। कंट्रोल के साथ ए, ये हमारी बनी हुई फाइल को पूरा सिलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, F12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा F12, सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है? आखिरी क्रिया यानी लास्ट टाइम में जो हमने काम किया था उसको वापस से अंडू करना है। वापस से क्या करना है? बैक करना है, तो अंडू। तो
अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ ही जेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल के साथ ही जेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है? एक्सेल वर्कबुक के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन हम यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए XLS, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए XLSX। तो जो हमारा 2007 तक था, 2007 तक के जो हमारे MS ऑफिस थे उनके अंदर डॉट के बाद में 3 डिजिट थे, यानी 3 अक्षर थे। लेकिन अब हमारा लास्ट में आ जाता है एक्स 2010 के बाद वाले सभी सॉफ्टवेयरों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में सेल, पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है? सेल, पंक्तियों और कॉलम को स्वरूपित करने के लिए कौन सा हमारा ऑप्शन होता है टैब में? तो ऑप्शन नंबर ए होम टैब, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट टैब, ऑप्शन नंबर डी डाटा टैब। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होम टैब। होम टैब के अंदर हम सेल, पंक्तियों और कॉलम को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए होम टैब का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है? नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए ऑप्शन नंबर ए सम, ऑप्शन नंबर बी एवरेज, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी काउंट। तो नंबरों को जोड़ने के लिए हम ऑप्शन नंबर ए का उपयोग करते हैं, सम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयोग हम करते हैं? कि जो हमारी पंक्तियां होती हैं उनको फ्रीज करने के लिए कौन से ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, फ्रीज पेन। तो फ्रीज पेन्स की मदद से हम एक्सेल के अंदर ऊपर की जो पंक्ति होती है, मेन हेडिंग होती है, उसको हम फ्रीज कर देते हैं और बाकी जो पंक्तियां होती हैं उनको हम स्क्रॉल करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग हम करते हैं? वापस से इनको भरने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग हम करते हैं? कंट्रोल के साथ सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल के साथ वी ये होता है हमारा पेस्ट के लिए। तो किसी भी कॉलम या पंक्ति को हम जब भरते हैं तो कंट्रोल के साथ वी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो हमारे पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए PPTX, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो हमारा 2007 है उसमें होता था PPT, लेकिन 2010 में एक्स और ऐड हो गया, तो हमारा कौन सा जाएगा? PPTX। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियाँ और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड होती हैं? जो हमारी वीडियो के अंदर, जो हमारी स्लाइड के अंदर वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, इनको हम डालते हैं तो कौन सी टैब से हम डालते हैं? ऑप्शन नंबर ए होम टैब से, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट टैब से, ऑप्शन नंबर सी डिज़ाइन टैब से, ऑप्शन नंबर डी एनिमेशन टैब से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट टैब से। इंसर्ट टैब की मदद से हम किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट, छवियाँ, वीडियो आदि को हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड लेआउट संपादित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संपादित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है? कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड मास्टर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर इफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी
एनिमेशन पेंटर, ऑप्शन नंबर डी एनिमेशन पेन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिशन इफेक्ट्स। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन को हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंटेशन के लिए वक्ता के नोट्स बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सभी स्लाइडों में एक समरूपित डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड के अंदर बुलेट पॉइंट्स को लगाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सभी स्लाइड में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए। जो हमारी मास्टर स्लाइड होती है, ये स्लाइड मास्टर होता है, वो हमारी पहली स्लाइड होती है। इसके अंदर जो हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं वही बाकी सभी स्लाइडों में काउंट होता है, उसमें सब पर लागू हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा साइबर खतरा नहीं है? इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेलवेयर, ये एक प्रकार का साइबर खतरा है। ऑप्शन नंबर बी मेलवेयरिस्टिंग, ये भी हमारा साइबर खतरा है। ऑप्शन नंबर सी सेशन हाईजैकिंग, ये भी हमारा साइबर खतरा है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी साइबर खतरे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है? वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए वेबसाइट एक आकर्षक डिजाइन है। ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट को सभी सुरक्षा समस्याओं से मुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी वेबसाइट का प्रमुख ध्यान उत्पादों की बिक्री पर है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट को सभी सुरक्षा समस्याओं से मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून का है? ऑप्शन नंबर ए भारत दंड संहिता, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ऑप्शन नंबर डी कंपनियों का कानून 2013 है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सिस्टम रीस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर पर सभी फाइलों और फोल्डरों का बैकअप बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी पूरे हार्ड ड्राइव का एक स्नैपशॉट बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर के प्रदर्शन की गति को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए। यानी हमारा जो सिस्टम पहले था अब खराब हो गया, इसको वापस से पूर्व स्थिति में लाने के लिए हमारा सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? HTTP का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग हम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो हम वेब को ब्राउज करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? एक्सेल की वर्कबुक को सहेजने के लिए किया जाता है। कंट्रोल के साथ एस किसी फाइल को सेव करने के लिए, सेव करने या सहेजना एक ही बात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, कंट्रोल एस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए निवास के प्रमाण के रूप में सेवा करना, ऑप्शन नंबर बी सरकारी स्वास्थ्य लाभों का लाभ उठाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी टैक्स के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर डी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना।
तो इसका मुख्य उद्देश्य है टेक्स्ट के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेलों को पोस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कट किए गए सेलों और पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल के साथ एस, ये हमारा फाइल को सेव करने के लिए आता है। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल के साथ सी, ये हमारा कॉपी करने के लिए आता है। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल के साथ वी, ये हमारा किसी भी फाइल को पेस्ट करने के लिए आता है। तो हमसे पूछा क्या गया है किस सेलों से पेस्ट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में सेल पता का सही उदाहरण क्या है? सेल पते का सही उदाहरण क्या है? तो हमारा जो सेल का पता होता है वो हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, उसके बाद में हमारे नंबर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, सी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। A12 है, AB आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स उदाहरण हैं। ये तीनों किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये किसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते। सर्च इंजन भी ये हमारे नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन होते हैं गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ब्रेव। ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी भी नहीं है हमारा। टोपोलॉजी TCP IP लेन मेन वेन, ये हमारी टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी क्लाउड स्टोरेज सेवाएं, ये हमारी क्या है? क्लाउड स्टोरेज सेवाएं, जो हमें एक स्पेस प्रदान करती हैं जहाँ पर हम अपना डाटा सेव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी? रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की? ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड ने, ऑप्शन नंबर बी वीज़ा ने, ऑप्शन नंबर सी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो हमारी जो रुपए कार्ड की शुरुआत हुई थी वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्सर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? उसकी पोस्ट में अक्सर हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी ट्विटर, ऑप्शन नंबर सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन नंबर डी लिंक्डइन। तो इसके अंदर हमारा आता है ट्विटर। ट्विटर के अंदर सबसे ज़्यादा हैशटैग वगैरह का यूज किया जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज संग्रहण करना, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, ऑप्शन नंबर सी सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन खरीदारी। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिंगल साइन इन करना, ऑप्शन नंबर बी शिकायत सुलझाने की सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी नागरिक पंजीकरण सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी नागरिक सेवाओं का लाभ उठाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिकायत सुलझाने की सेवाएं। यहाँ पर हम अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर हम उस शिकायत का निवारण पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत हो सकती है वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में सेवा करना, ऑप्शन नंबर बी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर डी शादी के लिए पंजीकरण करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है हमारा पहचान स्थापित करना और सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।